हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर, इसके कंप्लीशन पर। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, काफ़ी इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें थी और उम्मीदें किस तरीके से पूरी होंगी। क्या ये रियल में जो कहा जाता है कि आज जिसने फ्लैट ले लिया वो ले लिया, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो कर चुका है, आगे नहीं कर पाएगा। मैं उस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का हमेशा अपोज करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी यदि कुछ टाइम एक शॉर्ट टाइम में और बहुत बड़ा जंप लेती है तो गिरने का वहाँ पे चांस बन जाता है, क्योंकि हमेशा प्राइस है वो हमेशा अपने आप को एक जगह स्टेबल करके और फिर ऊपर जाए। हमेशा जो कैंडल्स होते हैं वो एक स्टेयर्स की तरह बनाए, उसको इन्वेस्टमेंट और एक सही इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पर ओवर प्राइस्ड भी हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो अंडररेटेड भी हैं। मैं दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा कुछ दूसरे वीडियोस में, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे को जो अपेक्षाएं हैं वो उन प्रोजेक्ट से पूरी होंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं बहुत बड़े डिटेल में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ शॉर्ट में बात करूँगा, समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट यदि किसी डिटेल में बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखें। वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को है और जो गवर्नमेंट है इस ईयर के एंड तक बोल रही है कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट मेरा मानना है कि शायद ये 2024 फर्स्ट क्वार्टर तक भी जा सकता है। अब इसके बारे में शॉर्ट में हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया उन मेगा प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम पैकेज 1 की बात करें तो ये आपका जो शिव मूर्ति है वहाँ से स्टार्ट होके और द्वारका 21 तक इसका जो फर्स्ट पैकेज है 60-65% के आसपास का इसका काम कंप्लीट हो चुका है और सबसे जो कम काम है वही हुआ है, इसी पैकेज में हुआ है। सेकंड जो इसका पैकेज है, पैकेज 2 में इसका काम 80-85% के आसपास हो चुका है और टोल भी वैसे पैकेज 2 में ही आना है, यदि आपको नहीं पता मैं आपको बताते हुए चलूँ। और पैकेज 3 का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पैकेज 4 और जो नेक्स्ट पैकेज हैं उनका काम भी लगभग कंप्लीट है, यानी कि जो गुड़गांव की साइड है वो काम ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ छोटा मोटा काम बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं सेक्टर 102 में जो शीतला माता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो भी कंप्लीट होने को है। जो उसका फर्स्ट फेज़ है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 2023 लास्ट तक हम इसे फर्स्ट फेज़ में इसकी ओपीडी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये 2024 तक जाएगा। लेकिन वो जो 1 साल का यदि कम या ज़्यादा रहता है तो मैं भी मानता हूँ कि किसी लोकेशन को 2 से 3 साल लगते हैं डेवलप होने में। बट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स यदि पहले आ जाएं तो एक ये लगा के चल सकते हैं, जैसे एक मेडिसिटी है, मैदानता द मेडिसिटी है, यदि मैं उसके आसपास का एरिया आपको बताते हुए चलूँ तो उसने एक इस टाइप का इकोसिस्टम रेडी कर दिया है वहाँ पे कि आप जाकर देखोगे कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, कितने होटल टूरिज़्म है और बहुत सारे ऐसी जॉब क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट डाउट तो यही है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर जिस प्राइस रेट पर जो फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं आज के दिन, तो उन पर रहेगा कौन। यहाँ पे रहें और काम करना हो फिर गुड़गांव के अंदर MG रोड पे या किसी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, तो उधर ही हैं अभी तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हमें इतनी दूर जाना हो। तो देखिए सभी कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी यहाँ पे आएंगे, मैं डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया, यानी कि कोई नए व्यूवर्स हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। और हाँ, यहाँ पर जॉब क्रिएट करने के लिए एक प्रोजेक्ट और है और वो है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी भी यहाँ पर एक नई पहचान देगा। न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए वरदान साबित हो सकता है ग्लोबल सिटी। जैसे कि गवर्नमेंट जिस इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है, यदि लास्ट तक ऐसा ही प्रोजेक्ट बन के निकलता है और श्री शीतला माता मंदिर ट्रस्ट का ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, ये 650 बेड के साथ साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये यहाँ पर एक नया इकोसिस्टम बना कर रखेगा। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सेकंड प्रोजेक्ट की बात करूँ वो है ग्लोबल सिटी, यानी कि हाई स्किल्ड जो पर्सन्स हैं उनकी नीड पूरी करेगा ग्लोबल सिटी, और वही तो यहाँ पर इस लोकेशन पर चाहिए था। और गवर्नमेंट को भी ये समझ में आता है, कि ये करना पड़ेगा, तभी आगे जाके हम आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बढ़ सकते हैं। अब काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि हम आज के दिन 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदना क्या यहाँ पर सही रहेगा। देखिए 2 तरीके हैं, मैं आपको वो भी तरीके बताता हूँ। और मैं हमेशा मेरे क्लाइंट ने भी कमेंट किया था 360 डिग्री सोचता हूँ, हमेशा 360 डिग्री सोचता हूँ और इस पर और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। कोई शेयर नहीं करेगा, मैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता। आप यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे यदि 8-10 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं
तो अच्छा होगा कि आप वहाँ पर साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ साइड में काफ़ी सारे गांव हैं, मैं डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा। ऐसे जगह पर आप लैंड खरीद सकते हैं और वहाँ पर कुछ फार्म बना सकते हैं, मैरिज हॉल्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती हैं। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर, जहाँ पर जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं वो लैंड आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक बिल्डर्स को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पक्षी अभयारण्य क्षेत्र आ जाता है और इस वजह से वहाँ पर बिल्डर लैंड नहीं खरीद सकते। बट वहाँ के जो आसपास का एरिया है आज नहीं खरीद पा रहे। यदि आप 5 से 10 साल के बाद की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत रूल्स चेंज करती है और यदि गवर्नमेंट रूल्स चेंज भी नहीं करती तो वो एरिया इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं है कि आप किसी बिल्डर को अपनी ज़मीन खरीदें। बट हाँ, वहाँ पर यदि बिल्डर भी कभी लैंड खरीदता है आज से 5 साल के बाद, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि 100 to 200% का एप्रिसिएशन मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यदि इसकी कनेक्टिविटी देखें, द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन देखें, तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि गुड़गांव के बाहर एक नया गुड़गांव बन रहा है। नहीं, मैं इसे गुड़गांव के बाहर एक नया गुड़गांव नहीं बोल सकता। वजह है यहाँ की कनेक्टिविटी जो पहले थी उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्यूचर था उस हिसाब से आप नहीं बोल सकते। कैसे? क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी आप देखेंगे क्लोवर लीफ ने, और ये एक तरह से इस पर एक दाग था, लेकिन उस दाग को धोया है क्लोवर लीफ ने और मेट्रो की कनेक्टिविटी ने। यानी कि ये भी गुड़गांव का ही एक वही इसी तरीके का हिस्सा होगा जो दूसरे वेल डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एरियाज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यदि एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल कॉलेज की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। इससे अलग एक कॉलेज यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स, जो बड़े स्कूल्स हैं, मोस्टली सभी जो बड़े ग्रुप्स हैं यहाँ पर आ चुके हैं, या नेक्स्ट आप 4 to 5 ईयर्स में यहाँ पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि लैंड खरीद चुके हैं, बिल्डिंग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिन के अंदर। इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में भी बात करेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसको कवर करते हुए चलेंगे पूरी तरीके से। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट। एक तो अच्छे जो बिल्डर हैं अभी लॉन्च हो रहे हैं, मैं उनका रिव्यू करने वाला हूँ, एक रियल रिव्यू होगा। यदि कुछ उसके बारे में नेगेटिव भी हो तो आपको हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है यदि आप वहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, और यदि पॉजिटिव हैं, क्योंकि मैं वही बोलूँगा जो है, यदि पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।